चलो ये बंद करके भाग जाओ, जेल चले जाओ, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, अब एक भी दुकान मुर्गे की नदी की कल से तो यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके, लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती है आप लोगों को? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। बीजेपी एमएलए ने मुसलमानों को चिकन ना बेचने की धमकी दी है। एमएलए साफ कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर चिकन बेचेंगे तो जेल में डाला जाएगा और पीटा जाएगा। मुर्गा बेचोगे तो जेल जाओगे। क्या यही सबका साथ सबका विकास है जो बीजेपी ने नारा दिया था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। पहले गाय का गोश्त बंद करा के बोले कि गाय की हम पूजा करते हैं, माता मानते हैं, इसीलिए गाय का गोश्त ना खाए, इसके लिए कानून भी बना दिए। मुसलमान इनकी आस्था का सम्मान करते हुए गाय का गोश्त बंद भी कर दिए और ना गाय कट रही है ना कोई खा रहा है अब। इसीलिए हर रोड के ऊपर आपको गाय दिख रही है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि चिकन भी नहीं खाना, गाय के वास्ते बोले तो चिकन से बदबू आती कहते, फिर बोलेंगे मछली भी नहीं खाना। आखिर शेरों को कब तक रोकेंगे ये लोग? दोस्तों, धर्म सांसद के अंदर जो बयानबाजी दी गई है, जो भड़काऊ भाषणें दी गई है, आज खुद बीजेपी का और अनभक्तों का चाहने वाला चैनल यानी जी न्यूज के एंकर खुद इनके ऊपर भड़क उठी। आती है अपराध की श्रेणी में कुरान क्यों नहीं आता? अपराध की श्रेणी में वो मुल्ला क्यों नहीं आते जो इस तरह की आयतें पढ़ते हैं, जिसमें खुले तौर पर ऐलान किया जा रहा है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले वो काफिर हैं। सर, आप नए नए हिंदू बने हैं सर, आपने कुरान का उदाहरण दिया सर। गांधी को गाली दी कालीचरण महाराज ने, वो आपकी किताब में ठीक होगा सर? वो आपकी किताब में ठीक है? देखिए, वो उनके विचार थे। अगर उन्हीं ने अपने विचार रखे तो उनसे सवाल कीजिए कि उनका विचार ऐसा क्यों है। नहीं, ये धर्म संसद में हुआ है। संसद में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है, बिल्कुल हुआ है। क्यों हम कहें नहीं हुआ है? और जो हुआ है सही हुआ है। जितेंद्र नारायण त्यागी इसकी जेंट में मारे मैगी, इसको जो मुंह का है बगदरा। इसके आखिरी दिन बहुत करीब दिख रहे मेरे ख्याल से। यूपी पुलिस वाले या बीजेपी वाले इसके ऊपर एक्शन नहीं लेने के लिए कह रहे हैं प्रशासन से। अब ये लोग हरकत ही ऐसी कर दी है हरिद्वार धर्म सांसद के अंदर, जिसके बाद मीडिया वालों को भी सामने आना पड़ा। हम अपने लिए स्वतंत्र हैं अपनी आजादी में। आप जो बोल रहे हैं आपको पता है? आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? आपको समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है आपको? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। महात्मा गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहां से सही हुआ सर? मालूम है। ये धर्म संसद में महात्मा गांधी को मालूम है अपमानित करना, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कौन सी धर्म संसद है सर? देश का संविधान आपको यह भी इजाजत नहीं देता कि आप सनातनियों की हत्या कर दे और उसकी जैसी आप शिक्षा मदरसों के अंदर दे। क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर आप सवाल नहीं करती, आप धर्म संसद पर सवाल सर, मैं सब पर सवाल करती हूँ। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी खाली एक ही चैनल के ऊपर डिबेट के लिए आता था, वो भी था जी न्यूज। अब इसके ऊपर भी नहीं आएगा इन्हें मेरे ख्याल से। तो अब आज तक के ऊपर अन्नपूर्णा और चित्रा त्रिपाठी की जो डिबेट हुई वो भी दिलचस्प थी। गांधी का कोई भी योगदान स्वतंत्रता में नहीं रहा। गांधी का योगदान केवल इस देश के बंटवारे में रहा है। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि ये कड़वा है और इतिहास में हमारे साथ छेड़छाड़ करके केवल एक ही चीज पढ़ाई गई है। तो कृपया करके आपके माध्यम से ये चीज सबको स्वीकार करनी होगी और इसका सर्वे करा लें। और उसका नाम भी देखो, कालीचरण बाबा है। कहते हैं महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोल रहा, साड़ी पहन लिया, औरतों के जैसा दिख रहा पूरा। पब्लिक अभी भी कंफ्यूज है कि वो औरत है, आदमी है, न तो 20,000 है या नादिर दिन्ना है। कि गांधी का बहिष्कार कर दो, नोटों का बहिष्कार कर दो। नोट के ऊपर गांधी जी थे ना, उनका भी बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हटेंगे भी। हमने पूछा संविधान में कहा राष्ट्रपिता की गांधी जी के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, मगर आज भी इंडिया की करेंसी के ऊपर वही गांधी जी की तस्वीरें मौजूद है और रहेगी हमेशा। फिर किस लिए ये गांधी जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? ये लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद गांधी जी ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया। फिर ये लोग सोच में बैठ गए थे अंधभक्ता उस वक्त पे। ये लोग सोच रहे थे कि हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने कहा कि जितना हिंदुओं का है इंडिया, उतना मुसलमानों का भी है। क्योंकि गांधी जी को ये बात बखूबी मालूम थी कि आज़ादी में जितनी शहादत, जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, उतना किसी ने नहीं दिया। यही बात थी कि पाकिस्तान अलग होने के बाद भी मुसलमानों के साथ गांधी जी खड़े रहे उनके इंसाफ के लिए। यही बात आरएसएस वालों को नथुराम गौडसे को पसंद नहीं आई। आप कह रही हैं कि ये गांधी का देश नहीं है। दुनिया गांधी के देश के तौर पर हिंदुस्तान को जानती है, मानती है और पूजती है।
और आप उस शख्स के खिलाफ, उस महान आदमी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आप प्रज्ञा ठाकुर की तरह आप कालीचरण को भी संसद में पहुंचाएंगे? आपको क्या मोदी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं रानी नायक, मैं अब टाइम्स नो की बात करेंगे जो हर वक्त अंधभक्तों को सपोर्ट करता रहता है, मगर इस बार इसने भी इन लोगों का साथ छोड़ दिया। अब इन लोगों के चेहरे कैसे हो गए उसके बाद देखिए आप भी। आपने ये बोला है कि मैंने होटल ओनर्स को बोल दिया है कि हरिद्वार में कोई क्रिसमस और ईद अगर मनाएगा तो उनको अपने खिड़कियों की और अपने जमीन जायदाद की रक्षा करने की सोच लेनी चाहिए। क्यों? क्या कोई अपनी मर्जी से ईद या क्रिसमस नहीं मना सकता हमारे देश में? ये तो धमकी है, ये तो खुली धमकी है। नहीं, देश नहीं है वो देश नहीं है मैडम, धमकी नहीं है वो सलाह है उनको। और अगर आपने उसको प्रोपोगेट करके धमकी बना दिया है तो ये ठीक नहीं है। सर आपने बोला है होटल मालिकों को, और होटल मालिक फिर हमसे मिलने आए। महाराज जी कहा, महाराज जी कोई भी किसी को आप कहेंगे कि अपनी खिड़कियां बचा के रखिए तो वो आपसे मिलने ही आएंगे ना। ये तो धमकी है, ये तो धमकी है। अगर आप कह रहे हैं कि अगर क्रिसमस या ईद मनाएंगे तो अपनी खिड़की और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर लीजिएगा। उन्होंने बताया, सुनिए, मैंने जो बात कही वो यही था उनको, और उसको अगर कोई धमकी भी समझ रहा है तो समझता रहे। देखिए क्या है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले पढ़े लिखे महात्मा हैं। मैंने स्वयं LLB किया हुआ है और कानून जानता हूं कि कानून के दायरे में कौन सी बात कब कही जाती है। मुझे कानून न पढ़ाया जाए। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आप तो LLB किए हुए हैं, तब तो ये और भी डरावनी चीज है। अगर आप मैन ऑफ लॉ हैं और आप ऐसी चीजें कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके शब्द धमकी हैं? हरिद्वार में क्या ईद मनाने की इजाजत नहीं है, क्रिसमस मनाने की इजाजत नहीं है? आप इतना बता दीजिए, आप तो लॉ जानते हैं। हरिद्वार में क्या ईद और क्रिसमस नहीं मनाया जा सकता? बिल्कुल नहीं है। इसको पढ़ के आना चाहिए था आपको। बिल्कुल नहीं है। हरिद्वार हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और 1915 से और आज तक है। वहां कोई गैर हिंदू जमीन नहीं खरीद सकता, अपने त्योहार नहीं मना सकता, अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकता। अब आप बद्रीनाथ मंदिर में नमाज पढ़ेंगे और हम स्वीकार करेंगे उसको। हरिद्वार में जो धर्म सांसद हुआ, ये गोबर भक्तों को कहां से चुन के लेके गए कि लोगों को पहली बार देख रहा हूं मैं भी। और ये लोग कौन सा संविधान फॉलो कर रहे हैं समझ के बाहर है। पीयूष जैन के पास जो करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है उसे समाजवादी पार्टी से लिंक किया गया था। अखिलेश यादव का क्या कहना है सुनिए। कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव खुद सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना कैश कहां पर से आया। और इनकम टैक्स वालों ने भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी से पीयूष जैन का कुछ भी लेना देना नहीं है। आज की अच्छी बात, बकील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर होता है और जहन्नुम से करीब होता है। तिरमिजी 1961। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।